Hello students, I am here from SRR Academic classes. In this video, we are going to done breathing. Last time हमने रेस्पिरेशन पहले पढ़ लिया था कि रेस्पिरेशन क्या होता है. अच्छा, रेस्पिरेशन किससे कंप्लीट होता है? ब्रीथिंग से. तो आज हम इस क्लास में अपना ब्रीथिंग पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे कि हमारी बॉडी ब्रीथ तो करती है लेकिन कौन कौन से पार्ट के थ्रू रोल प्ले करती है, मतलब कौन कौन से पार्ट इसमें रोल प्ले करते हैं और बहुत सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं. यहाँ पे हम लोग को पहले ये चीज क्लियर करना है कि ब्रीथिंग मैकेनिज्म में क्या होता है. हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एयर को इनहेल करना, हम इनहेल करते हैं एयर को, और एक्सहेल क्या करते हैं? एक्सहेल भी करते हैं एयर को. ब्रीथिंग में पहली चीज हमें ये चीज समझनी है. हम क्या इनहेल करते हैं? एयर. और क्या एक्सहेल करते हैं? एयर, ना कि ऑक्सीजन. हम एयर इनहेल करते हैं जिसमें रिच अमाउंट में क्या होता है? ऑक्सीजन होती है. हम ऐसी एयर इनहेल करते हैं जिसमें रिच अमाउंट में क्या है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. ऐसा तो नहीं है हमारे माउथ को पता है कि भाई कहाँ पे ऑक्सीजन है, वहीं चलो वहीं सांस लेंगे. ऐसा नहीं है. कई बार टॉक्सिक सब्सटेंस भी हम लोग इनहेल कर लेते हैं, है ना, जैसे कि पॉल्यूशन वगैरह जो भी हो रहा है. तो ये हमारे हाथ में नहीं है, इस चीज को हम देखना पड़ेगा. हम लोग क्या इनहेल करते हैं? एयर इनहेल करते हैं जिसमें रिच अमाउंट में क्या होता है? ऑक्सीजन. हम लोग क्या एक्सहेल करते हैं? हम लोग एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. हम एयर ही एक्सहेल करते हैं जिसमें रिच अमाउंट में क्या होता है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है. रिच अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. यहां पे पहले देखते हैं जो ब्रीथिंग मैकेनिज्म में रोल प्ले करता है. हमारी नोज होती है. हमारे पास क्या नोज है. नोज में क्या है हमारे पास? नेसल कैविटी है. नेसल कैविटी है. नोज में क्या है? नोज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? एयर को इनहेल करते हैं. वो जो हमारे नोज में नोज होती है ना, जहां से हम एयर को इनहेल करते हैं, वो कैविटी क्या है? उसको बोलते हैं हम लोग नेसल कैविटी बोलते हैं. यहाँ पे क्या है हमारा? जो नेसल कैविटी के थ्रू हम लोग एयर इनहेल करते हैं. हमारे यहाँ पे नोज में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सीलिया. इसका क्या रोल होता है? ये डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है. डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है, मतलब कहीं डस्ट पार्टिकल्स आपके बॉडी के अंदर ना चली जाएं, तो उस चीज को कौन इंश्योर करता है? सीलिया. और दूसरा यहाँ पे कौन होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन होती है. ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है? ये तो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर रही है. जो क्या इंश्योर करती है? डस्ट पार्टिकल्स को एयर से सेपरेट करना. डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेती है हमारे सीलिया. और फिर और जो फाइन पार्टिकल्स है, सपोज जो हमारे हेयर्स जो सीलिया ट्रैप नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज को कौन सेपरेट करता है? इट इंश्योर्स दैट फ्रेश एयर इज टू बी इन आवर बॉडी. क्लियर हुआ? मतलब समझ रहे हो ना, जो काम मतलब सीलिया कर रहा है वही काम इसका है, बट वो मेम्ब्रेनेट तरीके से, जिससे 10 पार्टिकल चिपक रहे हैं. जो फाइन पार्टिकल्स होंगे बहुत छोटे 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 छोटे, वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे. तो हम एक तरीके से फ्रेश एयर को अपनी बॉडी में इनहेल कर रहे हैं. तो म्यूकस मेम्ब्रेन की तरह हमने यहाँ पे ये कंप्लीट कर लिया. देन ये पूरा नेसल म्यूकस मेम्ब्रेन आ गया. ये पूरा नेसल पैसेज है. नेसल पैसेज. इस नेसल पैसेज को क्रॉस करके, ये पूरा नेसल पैसेज है. हमने नोज देखा, नेसल कैविटी देखा, इसमें ये सब नेसल पैसेज में आता है. यहाँ पे एयर अभी हमारी कहाँ जाती है? एयर हमारी आ जाती है अभी फेरिंग्स में. कहाँ जाती है एयर? हमारे फेरिंग्स में. देखो, फेरिंग्स एक ऐसा रीजन है जो कंप्लीटली हमारे नेसल पैसेज में नहीं आता, ना ही विंड पाइप में आता. मतलब मैं आपसे बोलूं आपको, इट्स अ पार्ट ऑफ थ्रोट. इट्स अ पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप. माउथ और विंड पाइप के बीच में जो एरिया है ना, माउथ की ये पूरा जो भी है नेसल पैसेज है, उसके बीच में माउथ और विंड पाइप के बीच में जो पूरा एरिया है, वो पूरा किसमें आता है? फेरिंग्स में आता है. फेरिंग्स के थ्रू अभी एयर हमारी कहाँ आ रही है? हमारे विंड पाइप में आ रही है. कहाँ आ रही है एयर हमारी? कहाँ आ रही है? विंड पाइप में आ रही है. विंड पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? लैरिंग, वो बोलते हैं ट्रैकिया. क्या बोलते हैं? ट्रैकिया. आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. नेसल पैसेज, देखो, एयर हमारी कहां जाती है? फेरिंग्स में. फेरिंग्स क्या है? वो एक
एक पार्ट होता है थ्रोट और माउथ के बीच में, इट्स अ पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन द माउथ एंड द विंड पाइप, सॉरी गलती हो गई थोड़ी सी। तो विंड पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ट्रैकिया बोलते हैं। विंड पाइप को किस क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रैकिया। सो इसको नेक्स्ट पेज पर थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। सो हम लोगों को पहले ये चीज देखना पड़ेगा, ये जो हमारी विंड पाइप थी, सपोज ये विंड पाइप है, इस विंड पाइप की ओपनिंग पे, इस विंड पाइप की अपर पार्ट पे, विंड पाइप के अपर पार्ट पे, विंड पाइप के अपर पार्ट पे क्या होता है हमारा, क्या होता है, लैरिंग्स होती है। क्या होता है, लैरिंग्स, जो क्या होता है, एक वोकल कॉर्ड होता है। क्या होता है, वोकल कॉर्ड। समझ में आ गया? जिससे हम लोग आवाज वगैरह, हम डिफरेंट डिफरेंट तरह की आवाज निकालते हैं ना, वो किसके थ्रू निकालते हैं, लैरिंग्स के थ्रू निकालती है। ये कहाँ है, ये विंड पाइप के अपर पार्ट पे, जो विंड पाइप है उसके अपर पार्ट पे हमारा लैरिंग्स है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पे क्या, लैरिंग्स के थ्रू अभी, अच्छा थोड़ा सा रह गया, ट्रैकिया में क्या होती है हमारी, जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया में ही हमें लैरिंग्स के थोड़ा पार्ट चल रहा है यहाँ पे होती है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। जैसे ये ट्रैकिया है, इसके यहाँ पे साइड साइड से रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगी हुई है, ये सी शेप की है, देख रहे हो, इस तरीके से लगी हुई। ये पूरा लैरिंग वो था, लैरिंग्स, ये पूरा ट्रैकिया था। अब इसके सराउंडिंग्स इस तरीके, सपोज ये ट्रैकिया हमारा, अब इसके साउंड में सी शेप का, ऐसे ये आ गया, सी शेप का ये आ गया, जिसके थ्रू ये यहाँ ऐसे ढेर सारी रिंग लगी हुई, एक सी, दूसरा सी, तीसरा सी। तो सपोज ऐसे ऐसे हमारा कितना बड़ा हमारे पास ये पूरा ट्रैकिया, तो यहाँ पे ऊपर हो गया लैरिंग्स, इसके साइड साइड से क्या है, सी शेप की लगी हुई है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये सी शेप की होती हैं और इनका क्या रोल होता है, इट इंश्योर्स दैट एयर्स डू नॉट कोलैप्स, इट इंश्योर्स दैट एयर डू नॉट कोलैप्स, एयर डू नॉट कोलैप्स। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, हमने पूरा विंड पाइप, अच्छा विंड पाइप के थ्रू अभी हमारी एयर कहाँ, ये पूरा विंड पाइप चल रहा था, मतलब ट्रैकिया का थोड़ा पार्ट चल रहा था, ट्रैकिया के थ्रू हमारी एयर कहाँ आ जाती है, हमारे ब्रोंकाई में आ जाती है। ब्रोंकाई, हमारे यहाँ पे पेयर ऑफ ब्रोंकाइज होती हैं, पेयर ऑफ ब्रोंकाई होती हैं, जो सेपरेटली कहाँ जा रही है, हमारे पेयर ऑफ लंग्स में। जैसे हर एक लंग्स में सिंगल सिंगल ब्रोंकाई होती है, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, हमारा पेयर ऑफ लंग्स में जा रहा है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। थोड़ा सा अलग पार्ट हो गया, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पे। सो यहाँ पे एयर ब्रोंकाई से कहा, अच्छा ब्रोंकाई एक ऐसा रीजन हो गया। अब ये ब्रोंकाई फर्दर किसमें डिवाइड होगा, मेरा ब्रोंक्यूल्स में होगा। इन सब में भी हमारी एयर ट्रेवल कर रही है। हम लोग जो ब्रीथिंग कर रहे हैं, देखो अब ब्रीथिंग करके देखो, आपकी जो चेस्ट होगी वो एक्सपेंड हो रही है। देखो अभी आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक्सपेंड हो रही है, ब्रीथिंग करते हो तो एयर हमारी चेस्ट एक्सपेंड हो रही है। इसमें क्या होता है, ब्रोंकाई से एयर कहाँ आ रही है, हमारी ब्रोंक्यूल्स। देन ब्रोंक्यूल से कहाँ आ रही है हमारी एयर, एल्वियोली में आ रही है। कहाँ आ रही है एयर, एल्वियोली। ब्रोंकाई से छोटे छोटे सेगमेंट कौन है, ब्रोंकाई से छोटे छोटे सेगमेंट है ब्रोंक्यूल्स। देन ब्रोंक्यूल से छोटा सेगमेंट क्या है, एल्वियोली। ये क्या है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर। जो आप लोग इनहेल करते हो, कोई भी एयर इनटेक कर रहे हो, तो वहां पे आपकी चेस्ट एक्सपेंड हो रही है ना, एक्सपेंड हो जाती है, तो यहाँ पे बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो एक्सपेंड होता है। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है एल्वियोली। तो यहाँ पे जो बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली। यहाँ पे एल्वियोली, सपोज ये एक ऐसा बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये एयर आई बलून, ढेर सारे ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर है, डिफरेंट डिफरेंट। अच्छा एल्वियोली से सपोज यहां से क्या जा रहा है, ब्लड स्ट्रीम जा रही है, कोई ब्लड फ्लो हो रहा है यहां से, तो यहां पे जो ब्लड होगा, अभी पूरा यहाँ पे क्या एयर है, क्या है, एयर आई है यहाँ पे, ये क्या है हमारा ब्लड है। अच्छा ब्लड में क्या होता है, छोटा छोटा एक रेडिश पिगमेंट होता है। ब्लड में क्या होता है हमारा, रेडिश पिगमेंट होता है। क्या होता है, रेडिश पिगमेंट। उस रेडिश पिगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। सो अभी हमारे ब्लड में छोटे छोटे रेडिश पिगमेंट होते हैं, जिसको क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। अच्छा अब ये एयर हमारे ब्लड में कैसे डिसॉल्व होगी, एयर ब्लड में डिसॉल्व होती है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हमारी एयर कहां डिसॉल्व होती है, हमारे ब्लड में। ब्लड में क्या है हमारा, हीमोग्लोबिन होता है,
जो क्या कंटेन करता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आयरन, सो आई होप इतना क्लियर होगा। ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से एयर आगे हमारे एल्वियोली, एल्वियोली बलून लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ हमारी ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड फ्लो हो रहा है। यहाँ पे ब्लड में क्या होता है, हमारी हीमोग्लोबिन होता है, दैट इज कॉल्ड रेडिश पिगमेंट। ये क्या कंटेन करता है, आयरन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंटेन करता है। जो एयर होती है हमारे ब्लड में डिसॉल्व होती है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सो यहाँ पे एयर आपकी डिसॉल्व हो जाती है, आपके जो ब्लड में एयर आ जाती है। सो ब्लड में क्या रहा, आयरन था, तो Fe+2 चार्ज था आयरन पे। ऑक्सीजन पे क्या था, -2 चार्ज था। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, FeO बन गया। यहाँ पे क्या बना, FeO। तो हम इस तरीके से इस रिएक्शन के थ्रू ब्लड में क्या जाता है, ऑक्सीजन आ गई। Fe पहले सिर्फ Fe था, अब FeO बन गया, FeO। ये FeO डिफरेंट आयरन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे सेल्स में जाते हैं। सेल्स में जाने के बाद वो रेस्पिरेशन करते हैं, तो यहां से हमारी पूरी एयर आती है इस प्रोसेस के थ्रू। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू।